मतलब झूठ पे झूठ बोलते रहो और हमारे बुजुर्गों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाते रहो। एक बार आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखिए, जिससे गवर्नमेंट को ये दिखा देंगे अगर दिल्ली देहात क्या चीज है। कल हम मुख्यमंत्री के साथ गए थे, वहाँ मीटिंग की, हमें कोई भी ठोस आश्वासन ऐसा नहीं मिला जिससे हमारे जाने का कोई फायदा होता हो। हमारे सारे किसान भाई इकट्ठा हैं, जल्दी ही हम आगे की ठोस रणनीति पूरा दिल्ली किसान देहात मिलकर तैयार कर दें। मुख्यमंत्री ने हमारे को कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे हम नाराज हैं। हम अपने घर पर खाली नहीं बैठेंगे जब तक हमारा उचित मुआवजा नहीं मिला जाएगा। और हम वैसे के वैसे जैसे गए थे वैसे वापस घर पे आ गए। और आगे की रणनीति के लिए हमने अपने गांव से सारे आदमी इकट्ठे किए हैं और ये दिखा देंगे हम सरकार को कि हम देहात के आदमी कुछ करने मरने के लिए तैयार हैं। ये कल की मीटिंग की वीडियो है जो हमारे विधायक जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से करवाने लेके गए थे उस सर्कल रेट के मुद्दे पर। इससे हटकर मैं आपको बताता हूँ, यही हमारे विधायक इस मुंडका विधानसभा के आज से 1 साल पहले इस टोल के मुद्दे को भी लेकर मीटिंगों में मीटिंग करवाते रहे हैं। दोनों में एक चीज समान थी कि उन मीटिंगों का भी कुछ हल नहीं निकला और कल की जो मीटिंग थी ये भी असफल रही। कॉमन एक व्यक्ति है मीटिंग करवाने वाला, इस मुंडका विधानसभा का विधायक, और दोनों मीटिंगों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आत्म सम्मान के साथ खेला गया। तो अब सवाल ये बनता है कि जो विधायक जी आप कब तक हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे? आप सिर्फ यहाँ पर आते हैं, केक काटते हैं, भंडारों में जाते हैं, जागरणों में जाते हैं, और जब हमारे लिए कोई आंदोलन लड़ने की बारी आती है, ये गांव देहात इकट्ठा होता है, तो उन आंदोलनों को सिर्फ तोड़ते हैं, कमजोर करते हैं। सिर्फ यही पिछले 1 साल से इस मुंडका विधानसभा में चल रहा है। ना तो आप उस टोल के मुद्दे को हल करवा पाए, वो मुद्दा आप खा गए। सीधा यह है कि आपने उस मुद्दे को बेच दिया, और ऐसा ही कल सर्कल रेट के मुद्दे पे आपने किया। इस हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो उनका अधिकार था, जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए थे, हम उनको दे के जाते, आपने इस सर्कल रेट के मुद्दे को भी बेच दिया। एक बार आकर जो कल की मीटिंग हुई है अपनी जवाबदेही तय कीजिए और इस गांव देहात को बताइए कि कल की मीटिंग का क्या उद्देश्य था और क्या रिजल्ट निकल के आया। क्योंकि आपने पंचायत में आके बोला था कि मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपके लिए लड़ूंगा, अगर नहीं लड़ा तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो अब समय है इस गांव देहात के साथ खड़े होने का और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप में आत्म सम्मान है, क्योंकि हमें कोई भी निर्जीव विधायक नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमारे मुद्दों को भटकाते हैं, उन मुद्दों को बेचते हैं और हमारे गांव देहात को, हमारे हक को कमजोर करते हैं। अब समय आ गया इस गांव देहात को अपनी नजरों से वो अंधभक्ति का चश्मा उतारने का और ये पहचानने का कि उस दिन असामाजिक तत्व उस पंचायत में कौन था। मैं सीधा कहता हूँ, शायद कोई कहे ना कहे, जो हमारे विधायक थे ना, उस दिन वो असामाजिक तत्व थे उस पंचायत में। क्योंकि जिस बात का कोई रिलेट नहीं था ना उस पंचायत से, वो पंचायती सर्कल रेट को लेकर, और विधायक उठा रहे थे जो गड़े मुर्दे थे, क्योंकि उस जाट आंदोलन की वहां पर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने वो गड़े मुर्दे उखाड़े और उस पंचायत को खराब करवाया। हमने उनको बुलाया था आश्वासन के लिए, हल करवाने के लिए, और वो पिछले जैसे टोल का मुद्दा था उसी टोल के मुद्दे की तरह इस पंचायत को भी खराब कर चले गए बिना निष्कर्ष के लिए। अब समय गांव देहात को भी पहचानने का। सबसे पहले तो उन कमेटियों से, उन गांव से उनको बाहर कीजिए, क्योंकि जब तक वो हमारे बीच रहेंगे वो शेर की खाल में भेड़िया, तब तक हमारे किसी भी मुद्दे का हल नहीं होगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि वो जब तक रहेंगे हमें एकजुट नहीं होने देते, और उस पंचायत में जीता जागता प्रमाण मिला है। अब समय है, अगर हमें कोई भी लड़ाई लड़नी है तो पहले तो उन भेड़ियों को अपने अंदर से बाहर निकालिए और एकजुटता के साथ खड़े होइए, एक रूपरेखा बनाइए, तभी हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। नहीं तो जैसे पिछला मुद्दा रहा था टोल का, वैसा ही ये मुद्दा होता जा रहा है। तो जो उनका उद्देश्य था हमारे विधायक का, सरकार का, कि कमजोर कीजिए और इन्हें मीटिंगों में उलझाए रखिए, उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। अब समय इस गांव देहात को डिसाइड करने का कि आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, समस्त गांव देहात वासियों से, कि पार्टी का चोला छोड़िए, किसी भी पार्टियों से हो, अपने गांव देहात का, खाप पंचायतों का चोला ओढ़ियो, जो हमारी हजारों सालों का प्रतीक है, और उसी चोले के नीचे एक आंदोलन कीजिए ताकि हमें हमारे अधिकार मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।